मिस लिंगयान क्या गिन रही हो? तुम्हें बंधक बनाया गया है, मेहमान बनने नहीं आई हो। इतनी शान क्यों दिखा रही हो? तेरे दादा मर गए हैं, तुझे अगवा कर लिया गया है। लिंग परिवार की 10 अरब संपत्ति अब जल्द ही दूसरे के नाम हो जाएगी। 4, यह औरत तो हमें बिल्कुल नजरअंदाज कर रही है। इसे सबक सिखाओ। 5, निकम्मे 5 तक गिनने पर ही क्यों पहुंचे? तुम्हें पता है मैंने इस बदबूदार जगह में कितनी देर बिताई है? 1 मिनट 46 सेकंड। इस तरह की गंदी जगह नीच लोगों की बदबू 1 और सेकंड रुकना भी मुझे घिन आती है। बस ये कुछ लोग मुझे रोकने की हिम्मत करते हैं। जहां मैं लिंगयान जाना चाहूं, पूरी दुनिया को मेरे लिए रास्ता छोड़ना होगा। आखिरकार देश वापसी हो रही है। जो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं और ये सामने वाली औरत, पता नहीं इनमें से कौन ज्यादा डरावना है। आज का काम, तुम लेट हो। कपड़े उतारो। मुझे सफाई की बहुत आदत है, गंदगी बर्दाश्त नहीं होती। मिस लिंगयान, आपकी सुरक्षा के लिए आप वापस बैठ जाएं तो बेहतर है और सीट बेल्ट लगा लें। आप वापस बैठ जाएं तो बेहतर है और सीट बेल्ट लगा लें। मैं तुम्हें इस कार में बिठा सकती हूँ, तो तुम्हें बाहर भी फेंक सकती हूँ। आखिरी बार कह रही हूँ, उतार दो। मैं उसके आस पास रहा ताकि फायदा उठा सकूं, लिंग परिवार के रुतबे का और हथियारों से बच सकूं, छुपकर वापस देश आ सकूं। इतने दिन सहन किया है, अब पकड़ा नहीं जा सका। मेलबॉर्न, नहीं, ये क्या माजरा है? माफी चाहूंगा मिस लिंगयान, किसी ने तुम्हारी जान के पैसे दिए हैं। आगे रास्ता बंद है। लगता है कोई नहीं चाहता कि तुम जिंदा लौटो। मैं नहीं मर सकती, बस मैं जिंदा रहूं। तुम्हें जितना चाहो उतना पैसा दूंगी। चुप रहो। अब एक ब्रेकिंग न्यूज। हमें अभी खबर मिली है, लिंग ग्रुप की बेटी लिंगयान वापसी के रास्ते में अचानक कार एक्सीडेंट का शिकार हो गई हैं। उनका अता पता नहीं है। अलविदा मेरी प्यारी बीवी। आज से लिंग ग्रुप अब मेरे हे के नाम से जाना जाएगा। यह घमंडी और उद्दंड औरत मेरे किसी काम की नहीं रही। उसे साथ लेकर चलना सिर्फ बोझ होगा। मुझे बचाओ, मैं नहीं मरना चाहती। मुझे बचाओ। मैं नहीं मरना चाहती। किमिंग, किमिंग। श्रीमान लिंग के वसीयतनामे के अनुसार अगर उनकी पोती लिंगयान की अकस्मात मृत्यु हो जाए
तो उनकी सारी संपत्ति पूरी तरह से चैरिटी को दान कर दी जाएगी। इसका क्या मतलब है? मैं ही लिंग यान का पति हूं। शादी के दौरान की संपत्ति मुझे विरासत में मिलनी चाहिए। अफसोस की बात है, आप और मिस लिंग यान ने लास वेगास में शादी की थी। दूतावास द्वारा प्रमाणित नहीं है, इसलिए वारिस कानून की शर्तों को पूरा नहीं करता। तो लिंग यान ने पहले से ही मेरे लिए, उस बेचारी लिंग यान ने मुझे धोखा दिया था। एक बार तुरंत मेरे लिए एक ऐसी औरत ढूंढो जो लिंग यान जैसी दिखती हो। अब सिर्फ उसकी नकल करने वाली कोई ढूंढकर ही मुझे लिंग परिवार की विरासत मिल सकती है। मेरी मुट्ठी में आई हुई चीज कोई छीन नहीं सकता। क्या कर रहे हो? तुम्हारी पट्टी बदल रहा हूं। तुम हो कौन? तुम मुझे पहचानती नहीं? तुम। मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। मैं कौन हूँ? मैं। याददाश्त चली गई है। तुम्हारा नाम शाओ याओ है। एक गरीब लड़की हो। हमारे ऊपर कर्ज का पहाड़ है। शाओ याओ। तो यह जगह कहाँ है? एक पिछड़ा गांव है। हम कर्ज से बचने के लिए यहाँ आए हैं। तुम कौन हो? मैं शियाओ ये हूँ, तुम्हारा चचेरा भाई। आगे से हर बात में तुम्हें मेरी सुननी होगी। तुम मेरी याददाश्त कैसे गई? कुछ दिन पहले तुम्हारे सिर में गधे ने लात मारी थी। तुमने मुझे यह क्या पहनाया है? बिना धुला कफन। और यह तुम्हारा रजाई इतना भारी है, ताबूत के पट्टे जैसा। खुद सूंघ कर देखो क्या बदबू है। और मैं तुम्हें बता दूं, इस बिस्तर के नीचे कुछ है। इससे मेरी कमर दर्द कर रही है। मैं खुद ढूंढती हूँ। देखो, बस एक मटर था जिससे मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा है। मैं गरीब कैसे हो सकती हूँ? गरीबों की त्वचा इतनी नाजुक कहाँ होती है? मैं तो जरूर एक सोने चांदी में पल्ली राजकुमारी, मटर वाली राजकुमारी हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हारा दिमाग सचमुच खराब हो गया है। तुमसे बहस करने का मन नहीं है। यह क्या है? चप्पल। इतनी बदसूरत। मैं नहीं पहनूंगी। मुझे पहननी है हीरे जड़ी कमेलिया वाली चप्पल। पहनो या ना पहनो, तुम्हारी मर्जी। कितनी बदसूरत है। अरे रुको जरा। सच सच बताओ मुझे, क्या मैं सचमुच अमीर नहीं हूँ? सपना टूट गया है तो उठो और काम पर लग जाओ। आगे से कपड़े धोना, खाना बनाना, घर की सफाई, सब काम तुम्हारे ही होंगे। हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। यह जगह इतनी घटिया है। ये मेरा घर कैसे हो सकता है? यह चेहरा, यह अंदाज साफ दिख रहा है अमीर घराने की लड़की है। गरीब कैसे हो सकती है? देखो ये छोटे छोटे हाथ कितने नाजुक हैं। जरूर कभी मेहनत का काम नहीं किया। मैं गरीब नहीं हो सकती, नामुमकिन है। तुमने मेरे लिए कैसे लोग ढूंढे हैं? वो सब क्या चीजें हैं? चेहरा चापलूसी भरा और लिंगयान बनने की कोशिश कर रही है। मुझे तो वो चाहिए जो घमंडी हो, बहुत ज्यादा अकड़ दिखाए। समझे? निकल जाओ। बोलो। ए साहब, कार एक्सीडेंट की जगह मिल गई है। बॉर्डर के बाहर है। वहां लिंगयान के डीएनए वाला शव नहीं मिला। कोई शव नहीं मिला जिसमें लिंगयान का डीएनए मेल खाता हो। वहां लिंगयान के डीएनए वाला शव नहीं मिला। कोई ग्रामालवादी। तुरंत लिंग समूह की सभी शाखाओं पर पाबंदी लगाओ। बॉर्डर के आसपास की सभी शाखाओं पर निर्वाण पर नजर रखो। किसी को भी पास नहीं फटकने देना। जी।
मेरा शेड्यूल तैयार करो, मैं खुद जांच करने जा रहा हूं। जी। लिंगयान, मैंने कुत्ते की तरह तुम्हारी चाटुकारी की और तुम मुझे चोर समझती रही। मुझे तुमसे जो भी अपमान मिला है, हर अपमान, मैं तुमसे उसकी एक एक कीमत वसूल करूंगा। क्या मेरी आंखों में कोई दिक्कत है? न तो बीफ है, न चिकन, न झींगे हैं, न केकड़े। एक अंडे का टुकड़ा तक नहीं है। इस नूडल्स की इज्जत कहाँ है? भिखारी भी इसे नहीं खाएंगे। शाओये, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? जो खाना है खाओ, नहीं तो छोड़ो। बहुत सादा है, मुझसे नहीं खाया जाता। हम यहाँ कर्ज से छुपने आए हैं, छुट्टियां मनाने नहीं। नहीं खाओगे तो भूखे रहो। स्वाद बहुत साधारण है। बस मैं बहुत भूखी थी। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? अपना खुद का खाओ। क्या हुआ? तुम्हें आने की इजाजत किसने दी? चले जाओ। रुको, वहाँ कीड़ा है। कीड़ा? इतना बड़ा? तिलछट्टा भी नहीं देखा। तिलछट्टा क्या होता है? जमीन गंदी है, मैं नंगे पैर नहीं चलना चाहती। तो मर गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कीड़ा मारने वाले? चप्पल मेरे पैर में पहनाए, मुझे नए चप्पल चाहिए। मुझे अचानक कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या मैं अंधी हो गई? तुम क्या कर रही हो? मैं अंधी हो गई हूँ। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। ये बिजली चली गई, ये भी नहीं देखा। बिजली चले जाना क्या होता है? बिजली चली गई, यह है कैसे? शियाओ ये, क्या हुआ? क्या तुम दरवाजे पर मेरे साथ रह सकते हो? मुझे अंधेरे से डर लगता है। शियाओ ये, फिर क्या हुआ? मुझे एक और नया कपड़ा दो ना। तुम्हारे पास खुद के कपड़े हैं ना? एक कपड़ा 2 बार कैसे पहना जा सकता है? भिखारी भी इतना बदहाल नहीं होता। मुझे तुम्हें बचाना नहीं चाहिए था। ये छोटी परेशानी 30A। अगर तुमने मुझे नहीं पहनाया तो मैं आज रात सोऊंगी ही नहीं। भैया, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? यह जगह बदबूदार और गंदी है और कीड़े भी हैं। बर्फ पूरी तरह भर गया है। वैसे भी मैं सो नहीं पा रही। तुम भी तो नहीं सो रहे। भूख लगी है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाता हूँ। मैं भूखी मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा वह बेस्वाद, बिना इज्जत वाला सादा नूडल्स नहीं खाऊंगी। ठीक है।
क्या तुम्हें पता है? तुम्हारी यह चाकू यह स्टेक काटने के लिए बिल्कुल सही है। वह टॉप ग्रेड वाग्यू स्टेक होता है जिस पर स्नोफ्लैक पैटर्न होता है। देखा है कभी? उसका रसीला मांस, मुलायम टेक्सचर, एक काटते ही मुंह में तेल और सॉस की खुशबू फैल जाती है। उस समय कुछ मसाले चाहिए और फिर कुछ सॉस, और उस समय एक घूंट रेड वाइन सबसे अच्छी होती है। तुम्हें पता नहीं यह कितना स्वादिष्ट होता है। तुम्हें यकीनन पता नहीं, तुम्हें तो बस सादा नूडल्स पसंद है। भैया मत जाओ। स्टेक, बारबेक्यू, शियाओ ये। मुझे और इन दोनों को एक साथ रखो। ये भूख से इंसान खाने पर आ गया है। भूख से इंसान खाने पर आ गया है। इतने सफेद और नाजुक हाथ ये कपड़े धोने के काम कैसे आ सकते हैं? लेकिन अगर अब नहीं धोए तो पहनने को कपड़े ही नहीं बचेंगे। चलो करते हैं। कौन है वो आंखों में धूल झोंकने वाला जिसने मेरा मूड खराब करने की हिम्मत की? माफ कीजिए, मेरा इरादा नहीं था। अरे एक नया चेहरा आया है। तुम लोग क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, मेरा बड़ा भाई घर पर मेरा इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हें बता दूं, वह इतना लंबा है, कमर इतनी मोटी है, तुम लोग डर जाओगे। क्या वह नया आया हुआ बढ़ई नहीं है? मैं एक उंगली से ही उसे कुचल सकता हूँ। कितनी नाजुक है। तुम मुझे मत छूना, कितना गंदा है। हाथ कितने खुशबूदार हैं। चेहरा छूने पर ही इतनी प्रतिक्रिया। थोड़ी देर में मैं तेरे पूरे शरीर को छूंगा तो तू जरूर मस्त चिल्लाएगी। अरे लड़के, बेवजह दखल मत दो। लड़के, तू मरना चाहता है। गंदी चीज छी, मुझे छूने की तो हिम्मत कैसे करता है? चले जाओ। तुम लोग मेरा इंतजार करो, मैं बाऊ भाई को बताता हूँ तुम लोग मरने वाले हो। अरे मत जाओ तू, अगर दम है तो यहीं रुक जा। तुम पहले क्या करते थे? तुम्हारी मार पीट अच्छी है। बढ़ई, यह 2 देशों की सीमा है, अवैध इलाका। आगे से अगर तुम घर के अंदर रहोगी तो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। वह मेरे साथ इतना अच्छा है, क्या सच में वह मेरा भाई है? जाओ, कपड़े धो लो। धोकर खत्म किए बिना वापस मत आना। यह बदमाश वह मेरा भाई कतई नहीं हो सकता। यह आखिरी निर्वाण सीरम की बोतल है। पैर दुख रहा है, पैर दुख रहा है। पैर दुख रहा है। जोर लगाओ ना, खाना नहीं खाया क्या? पैरों में दर्द है।
बहुत आराम मिला। तुम क्या कर रहे हो? मैं जियाओ ये तुम मेरे भाई नहीं हो क्या? तुमने मेरे साथ इतना घिनौना काम किया। मैं तुम्हें बता दूं, मैं 10 कोड 10 चुप रहो, शोर मत करो। तुम जैसी लड़कियों में मुझे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। दपक। मतलब मेरे जैसी लड़की का क्या मतलब? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? बस तुम्हारा पैर अभी ठीक नहीं हुआ है। मैं बस तुम्हारे पैर की जांच कर रहा हूँ। चप्पल बहुत सख्त है, हवा की क्वालिटी बहुत खराब है, बुरे लोग बहुत हैं। सुनो, मैं तुमसे कहती हूँ, ऐसी जगह पर मैं 1 सेकंड भी ज्यादा रहूं तो वो मेरी जिंदगी का नुकसान है। अरे तुम ठंडा है। वह कितना हैंडसम है। मेरा दिल तेज धड़क रहा है। माहौल थोड़ा अजीब है। क्या सच में मैं ही पागल हूँ? ठीक है, जल्दी सो जाओ। रुको, शोये ने सच में मेरे पैर छूने वाले हाथ से मेरा मुंह दबाया। मैं सच में पागल हो गई थी जो उसे हैंडसम समझ बैठी। ऐसे कुत्ते के घर में आखिर कौन रहता है? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जल्दी सो जाओ, कल मैं तुम्हें एक जगह लेकर जाऊंगा। कौन सी जगह? वो जगह जो तुम्हारी जान बचाएगी। मेरी जान बचाने वाली जगह? बस यहीं तुम्हारी जान बचाने की दवा मिल सकती है। जाओ वहां। तुम मेरे पीछे पीछे आते रहोगे, मेरी रक्षा करते रहोगे, है ना? मेरी रक्षा करते रहोगे, है ना? जाओ। ये देखो कहाँ से आ गया ये गंवार। यहाँ कैसे घुस आया? शायद नया सफाई कर्मी है। फिर से करो। वो गांव वाली लड़की। रुको। शाओ, ये कोई मेरी तरफ आ रहा है। क्या करूं? घबराओ मत। कहां से आई है ये गांव वाली? बेवजह क्यों भाग रही है? यहाँ तेरा आने का कोई काम नहीं है। बाहर निकल। थप्पड़ मारना आता है? मारो उसे। थप्पड़ मारो। मार। अरे तू हटो। गाली दो उसे। थोड़ा घमंड दिखाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? जहां मैं जाना चाहती हूँ पूरी दुनिया को मेरे लिए रास्ता छोड़ना पड़ेगा। ये चिर परिचित डांट खाने का एहसास। क्या बात है? उसके बोलने का अंदाजा। मेरे घुटने कांपा रहा है। मैं जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। आप बड़ी बेटी जी, आप बिल्कुल ठीक हैं। यही मायने रखता है। कृपया मेरे साथ चलें। उसके साथ चलो। महोदया, कृपया।
कमीना, तू दरवाजा बंद करने की हिम्मत कैसे करता है? माफ कीजिए महोदया, हे शाओ जल्दी ही आ रहे हैं, आप शांत रहें तो अच्छा है। अरे दरवाजा खोलो, अरे मत जाओ। हे शाओ, महोदया आ गई है। अरे अरे शाओ, ये तुम सुन रहे हो? अरे अरे मैं यहाँ हूँ। शाओ, ये मुझे किसी ने बंद कर दिया है, ऊपरी मंजिल के एक कमरे में, गलियारे के बाईं ओर। यह एक प्रेसिडेंट का ऑफिस है। मुझे पता है। तुम बाहर हो, है ना? ठीक है, तो जल्दी से दरवाजा खोल दो। अरे अरे शाओ, ये अरे मैं तुम्हें ले नहीं जा सकता। तुमने क्या कहा? कीचड़ में चांद, वह तो परछाई ही थी। अब से तुम अपनी नाजुक राजकुमारी बनो और मैं अपनी कांटों वाली जगह पर वापस जाता हूँ। तुम और मैं, हम शुरू से ही अलग दुनिया के लोग थे। तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या तुम मेरे भैया नहीं हो? शाओ, ये तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो? तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरे पीछे रहोगे। शाओ, ये शाओ, ये बाहर आओ। शाओ, ये तुम मुझे यहाँ लाए क्या सिर्फ मुझे छोड़ने के लिए? शाओ, ये तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, है ना? मैं विश्वास नहीं करती। शाओ, ये जल्दी से दरवाजा खोलो। शाओ, ये शाओ, ये तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम मर गए। हे शाओ, आदमी कहाँ है? हे शाओ, उसे पकड़ो। लोगों आओ। हे जुन साहब, उसे पकड़ो। कोई है? सभी सुरक्षा गार्ड टॉप फ्लोर पर इकट्ठा हों। ताला खुल गया। मेरी छोटी जंगली बिल्ली इतनी शरारती है, बात नहीं मानती। छुपन छुपाई खेलना बहुत पसंद है क्या? पकड़ लिया तुझे, छोटी जंगली बिल्ली। क्या हुआ? जाओ पावर रूम की जांच करो। वो कहाँ है? इतनी सारी आंखें होने के बावजूद एक इंसान को भी नहीं पकड़ पाए। तुम लोग किस काम के हो? आईपोर्ट किस काम के हो? बेकार, बेवकूफ।
जल्दी से पीछा करो, वह ज्यादा दूर नहीं भागी होगी। छोटे मालिक, तू गधा है। तू तुम्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया? ठीक है, ठीक है। यह मेरी जान बचाने वाली दवा है। हाँ, मैंने तुम्हें चारा बनाया था, तभी उन्हें भटका पाया और सुरक्षा को तोड़ पाया निर्वाण सूट लेने के लिए। 10 वजह 8 ग्राम के इस वाले। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ना? तुम्हारी बुद्धि से अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो तुम इतनी परफेक्ट एक्टिंग नहीं कर पाती। गुस्साई बिल्ली ही तेंदुआ बनती है। जंगली बिल्ली को दरारों में घुसना बहुत पसंद होता है। तुम यहां छिपे हो। वो आदमी कहाँ है? क्या देख रहे हो? ढूंढो। बुरी खबर है, हे जून सर। लैब में रखा सारा निर्वाण सबस्टेंस गायब है। क्या? अभी कोई लैब के अंदर गया था। लॉक ओपन रिकॉर्ड के मुताबिक यंग मिस का फिंगरप्रिंट है। बेकार, तुम सब बेकार हो, बेकार बेकार हो, बेकार। तो यह सब तुम्हारी ही साजिश थी? लेकिन तुम्हें मेरा फिंगरप्रिंट कैसे मिला? और सुनो, वे मुझे यंग मिस क्यों कह रहे थे? क्योंकि तुम लिंग परिवार की बेटी से मिलती जुलती हो। मैं? कोई बात नहीं। सुन लो, जब मैंने उसे थप्पड़ मारा तो उसने जवाबी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। चलो घर चलते हैं। घर? इतना सारा? मैं और लंबे समय तक जी सकती हूँ। भैया, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? ये रंग, ये आकार, मुझे तो ये देखते देखते और भी अशुभ लग रहा है। तुम कहीं कोई स्मृति पट बना रहे हो क्या? तुम खुद अपने इस हालत को देखो, बिल्कुल सफेद कपड़े और ऊपर से ये सन की रस्सी। तुम्हारा ये पहनावा ज्यादा अशुभ लगता है ना? तुम क्या जानो, ये फैशन है। ठीक है, तुम्हें लगता है मैं ऐसा चाहती हूँ? मेरे पास पहनने को कपड़े ही नहीं हैं। तुम भी तो मेरे लिए नहीं लाते। शाओ, ये मेरी एक बात मान लो, मेरे लिए एक कपड़ा ले दो ना, चलेगा? मेरे पास सच में पहनने को कुछ नहीं है। ठीक है, पहले तुम जाकर सो जाओ। सच्ची? मैंने तुम्हें कब धोखा दिया है? धोखा दिया तो कुत्ता बन जाऊंगा।
अच्छा 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 तो मैं सोती हूँ भैया। शुभ रात्रि। शाओ मेंग, पता नहीं उस दुनिया में हिंसा तो नहीं है। तुम अपना ख्याल रखना, फिर से कोई गलती मत करना। मिस्टर हे, आप सीमावर्ती शहर में कैसे आ गए? मेरे आस पास के लोग सब बेवकूफ हैं। बस तुम्ही पर भरोसा है, आप आओ। आस पास के गांवों में इनाम का ऐलान करो। इस औरत को ढूंढो, जिंदा मिले या मुर्दा, लाश भी देखनी है। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। वही है, बाओगो। ताओहुआ गांव में एक नया बढ़ई आया है। यह लड़की उसकी चचेरी बहन है। फोटो जैसी की तैसी है, बहुत ही खूबसूरत है। क्या कद काठी है, क्या चेहरा है, वाह। मारती भी खूब जमकर है। मेरा तो अब तक सिर अब भी गूंज रहा है। पक्का यही औरत है? बिल्कुल पक्का, मेरा सिर। और उसने मारकर जो गांठ बना दी है वो भी है ना। पकड़ने चलो चलो। यह कौन सी गाड़ी है? कितनी कूल है। ब्रेड वैन। क्या इसमें ब्रेड रखते हैं? इसमें तुम जैसे बेवकूफ रखते हैं। चढ़ो, कपड़े खरीदने चलते हैं। तो मैं चलाऊंगी। एक कदम पीछे चलते हैं। तुम उधर बैठो, सीट बेल्ट बांध लो। सीट बेल्ट जरूर बांध लेना। यही है ना? हाँ। देख कर आओ। तुम नहीं आ रहे? बाओ भाई नहीं मिले। वो दोनों घर पर नहीं है। चाबी भी घर पर नहीं है। शायद बाहर गए हैं। जरूर कोई ना कोई देखा होगा कि वो कहाँ गए। पड़ोस के सभी दरवाजे खटखटाओ, पूछताछ करो। जी। भैया, ये वाला और ये वाला तुम्हें कैसी लगी? हालांकि कपड़ा थोड़ा घटिया है, लेकिन कम से कम नई तो है ना। सब ट्राई कर लो। इतने सारे। हमारे घर में कर्जा नहीं है क्या? एक कमाल की बात बताता हूँ, कपड़े ट्राई करने के पैसे नहीं लगते। इतनी जल्दी ढूंढ लाए? वही है क्या? जमीन आसमान का फर्क। फीनिक्स और मुर्गी जैसा फर्क। इस दुकान में खूबसूरत औरतें तो काफी हैं। चलो अंदर देखते हैं। चुप रहो, हमारे लेनादार बाहर ही हैं। चलो चेंजिंग रूम में देखते हैं। दोस्त दो। क्या करें? वे अंदर आ रहे हैं। डरो मत। क्या तुम एक गेम खेलना चाहोगी? तुम्हारा मतलब क्या है? शाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? कैसा वक्त है तुम्हें पता है?
श्याओ ये तुम आखिर करते क्या हो? तुम आखिर काम क्या करते हो? मैं आमतौर पर फर्नीचर ठीक करता हूँ और कभी कभी लोगों की मरम्मत भी कर देता हूँ। भैया बस कुछ कर्जा है ना, हमें किसी से लड़ाई झगड़ा करने की क्या जरूरत है? शायद हमारे पास प्लान बी है। तुम्हारे पास प्लान बी भी है? पहले नहीं था, अब है। आजकल के नौजवान कितने शौकीन होते हैं। चलो कहीं और देखते हैं। बॉस, वो औरत अभी तक चेक नहीं हुई। हमें तो उस रईसजादी को ढूंढना है जो ड्राइंग रूम में नहीं थी बल्कि किसी और के साथ चक्कर चला रही थी। वो आदमी जो अभी गया वो आम नहीं है, उसकी आंखों में देखो, उसके हाथों कई जाने लगी हैं। इस तरह की जगहों पर बेलचा चलाओ तो लाश ही निकलेगी। अगर मैं भी तुम लोगों जैसा होता और सूझ बूझ न रखता तो कब का मर चुका होता। दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? जरूर डर लग रहा है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शौव, कहीं उसे लगा ना कि मैं ज्यादा कर रही हूँ। चलो जो कपड़े तुमने चुने हैं वो लेकर घर चलते हैं। शियाओ मिंग, भैया ये कौन सा अच्छा लग रहा है? भैया भैया, अरे 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 नमस्ते, क्या तुमने एक लड़का देखा है लगभग इतना लंबा और जिसने काला कोट पहना हुआ है? नहीं देखा। वो क्या तुमने एक लड़का देखा है जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं और नाक ऊंची है? पता नहीं वो। अरे मुझे डरा मत। अरे शॉ, ये तू कहाँ चला गया? शॉ ये भाग गया। उसने मुझे यहाँ लाकर बस यूं ही छोड़ दिया। मुझे कहाँ जाना चाहिए? मेरा नाम क्या है? क्या मेरा कोई अपना या दोस्त भी नहीं है? ये कैसे मुमकिन है? कोई है जो मुझे बताए कि मेरा नाम आखिर है क्या? अरे अरे, मुझसे मजाक मत करो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, ठीक है? अरे अरे अरे, मैं फिर कभी नहीं। अरे मुझे अभी अभी वो दिखाई दी थी। वो जरूर यही है, फिर गायब कैसे हो गई? ये पीठ वो ही है। अरे मुझे लगा था कि मैं फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। भैया तुम्हें मुझसे न मिल पाने का इतना डर था? मैं आगे से तुम्हारी बात मानूंगी। क्या तुम मुझे फिर से अकेला छोड़कर मत जाओगे? वो घमंडी राजकुमारी अब कांपती हुई खरगोशी बन गई है। ठीक है, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। तो तुम जरा इंतजार करो।
ये वो कपड़ा है जो मैंने घुमा दिया था। भैया तुम इसे ढूंढ कर लाए। ये है, तुम्हारे लिए लाया हूं। सच में कितनी सुंदर है। शुक्रिया भैया। बैठ जाओ। ठीक है। भैया नहा रहा है। बिल्कुल सही समय पर। तू बियर बाथ ट्राई कर सकता है। तनाव कम होगा, रोम छिद्र खुल जाएंगे, मांसपेशियां आराम करेंगी। तेरे लिए तैयार कर दिया है। आज तू बहुत मेहनत करके आया है। अरे हाँ, तेरे लिए नया पजामा लाया हूँ, नहाने के बाद पहन लेना। मेरे लिए खरीदा है? बिल्कुल। आज मैं कपड़े खरीदने गई थी, आधे तो तेरे ही लिए हैं। मैं कोशिश कर सकती हूँ, कपड़े धोने का, फर्श पोंछने का, सफाई वगैरह का। तू जो कह देगा मैं वही करूँगी। कुछ भी हो जाए भैया, मैं तुझसे विनती करती हूँ, तू मुझे छोड़कर मत जाना। नहीं छोड़ूंगा, तू चिंता मत कर। ठीक है, तो तू पहले नहा ले, फिर जब हो जाए मैं तेरी मालिश कर दूंगी। जरूरत नहीं। तो फिर पीठ रगड़ दूं, बाल सुखा दूं, फल दे दूं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ भैया। इनमें से किसी की जरूरत नहीं। भैया तू निश्चिंत रह। भैया भैया तुझे सच में नहीं चाहिए भैया। लगता है आज वह सचमुच डर गई थी। मुझे अपना असली भाई समझने लगी है। लेकिन लगता है मामला गलत दिशा में जा रहा है। तू क्या कर रही है? मेरे सोते ही तू चुपके से भागने की सोच रहा है क्या? नहीं भागूंगा। तो फिर मैं तेरे पास सोऊंगी। हम दो अकेले लड़का लड़की हैं। तू मेरा भाई है ना, तुझे डर किस बात का है? मैं नहीं हूं। तुम फिर से मुझे आजमा रहे हो, है ना? इस बार मैं सच में गलती नहीं करूंगी। भैया मैंने पहले तुम्हारी बात नहीं मानी, तुम पर भरोसा न करना मेरी गलती थी, माफ करना। मेरे पास बस तुम ही एक रिश्तेदार हो। तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मेरा तो कोई घर ही नहीं रहेगा। मैं अनाथ हो जाऊंगी भैया। ठीक है, सो जाओ। भैया तुम चुपके से भाग तो नहीं जाओगे ना, है ना? नहीं। मुझे यकीन नहीं है। भैया शुभ रात्रि। मुझे सफाई की आदत है, गंदगी देखी नहीं जाती। बेकार। शियाओ मेंग। मैं इतना करीब आ गई, तुम्हें अभी पता चला? शियाओ ये, तुम पिछड़ गए हो। तुम जिंदा हो। दिल क्यों घबरा रहा है? क्या उस कमरे की औरत की वजह से? इन सालों में तुम कहाँ थे? अगर मैं और वो सिर्फ एक की ही रक्षा कर सकते हो तो किसे चुनोगे?
तुम्हारा है गाड़ी मांगी गाड़ी। गलत जवाब। शियाओ, ये तुम मेरे हो। अतीत, वर्तमान, भविष्य, सब कुछ। कोई भी तुम्हारे पास आने की हिम्मत करे तो मैं उसे मार डालूंगी। बस एक मूर्ख अमीर घराने की लड़की है। तुम उसकी इतनी फिक्र कर रहे हो, मुझे गुस्सा आ जाएगा। वो कहाँ है? तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं होनी चाहिए। तुमने ही उसे पकड़ा है? हाँ, तो क्या हुआ? क्या तुम उसके लिए मुझसे बिगड़ोगे? तुम वापस आ गए, बस यही काफी है। वो क्या चीज है? सही जवाब। मुझे उसके खरीदे कपड़े पसंद नहीं। जाओ, बदल लो। मैं तुम्हें उससे मिलवाती हूँ। भैया, भैया, भैया तुम्हें मिलवाती हूँ। ये मेरा मंगेतर हेजुन है। मंगेतर? नमस्ते भैया। बस उसकी मदद से लिंगयान को सुलझा दो। लिंग परिवार की विरासत हासिल करो, हमें मिल सकता है 100 करोड़ का इनाम। हे जुन जी, क्या आपको एक डील करने में दिलचस्पी है? दिलचस्पी नहीं, चले जाओ। ठीक। आपको दिलचस्पी होगी। जाओ, ये कोड नेम दुर्भाग्य थंडर टीम का कोर मेंबर, दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक। 3 साल पहले मैंने 2 करोड़ के चोरी के पैसे को अकेले हड़पना चाहा। हर तरकीब आजमा कर भी उसे हरा नहीं सका। आखिरकार उसके सामने मरने का नाटक करना पड़ा। अगर उसने लिंगयान की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प लिया है, चाहे आप कितने भी लोग भेजें, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इस आदमी को सिर्फ मैं ही हैंडल कर सकती हूँ। दाम बताओ। मुझे चाहिए 100 करोड़। डील। भूलना मत, तुम्हें अभी भी मेरी एक जान बकाया है। बस मेरे लिए ही समझो, थोड़ा और सहन करो। ये ओह, वह कौन है? तुम्हारे कजिन की गर्लफ्रेंड। तो मेरी एक भाभी है ये। तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? हेलो भाभी, मेरा नाम शाओयाओ है। बड़े सीने, पतली कमर, सीधे पैर, कुछ तो खासियत है। अर्ब बस एक खूबसूरत बेकार चीज है। चाहे तुम शाओ ये के सामने कितनी भी एक्टिंग करो, तुम बस एक खिलौना हो। सिर्फ मैं ही उसकी जान की साथी हूँ, उसकी यादों की चांदनी हूँ। शाओ ये, चलो हम दोनों साथ वापस चलते हैं, शाओ याओ और मिस्टर हे की शादी में शामिल होने। ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। ये तुम भी चलो ना? ठीक है। यस। तुम्हें हे जून पसंद है? मुझे तो उसका चेहरा भी याद नहीं है। मैं उसे पसंद कैसे कर सकती हूँ? तो फिर तुम मुझसे शादी क्यों कर रही हो? क्योंकि वह अमीर है, बहुत बहुत ज्यादा अमीर। पैसे से प्यार, कपड़े बैग से प्यार। सच में लिंग परिवार की बेटी की असलियत, शानो शौकत वाली जिंदगी ही पसंद है। ये उसने हमारा जुए का कर्ज चुकाने का वादा किया है। अब तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम मेरे लिए ऐसा कर रही हो? बिल्कुल, तुम मेरे एकमात्र रिश्तेदार हो, मेरा सबसे प्यारा, सबसे प्यारा, सबसे प्यारा भाई।
ये लो, तुम्हारे लिए एक फूल। मैं शाओये, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे जंगली फूलों से एलर्जी है। माफ कीजिए, मैं हरी चाय से भी एलर्जी है। अरे, यहाँ तो छोटे छोटे उड़ने वाले कीड़े कितने हैं। चलो। जियाओ ये, मैंने तुम्हारी मिस लिंग को परेशान किया। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? कैसे हो सकता है? वह इस लायक ही नहीं है। सही जवाब। लगता है मैंने ज्यादा सोचा था। लगभग 100 करोड़ का नुकसान हो जाता। कितना डरावना। कितनी सुंदर है। लिंगयान, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तुम इस लायक हो तो फिर तुम्हें क्या हक है कि मैं तुम्हारे प्रति वफादार रहूं? क्योंकि मैंने पैसे दिए हैं। लिंग परिवार का कुत्ता भूखा मर जाए, लेकिन दूसरे के यहाँ का मांस नहीं खाएगा। जाओ याओ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? बिल्कुल प्यार करती हूँ। देखा, शर्मा गई है। उसकी यह हालत मुझे बहुत पसंद है। शर्मा गई है। नाजुक और मुलायम, खेलने में मजा आएगा। वापस देश जाकर शादी करने के बाद लिंग परिवार की हजारों करोड़ की संपत्ति मेरी हो जाएगी। मैं उसे बिस्तर से बांधकर खेलूंगा। मैं लिए फिक्र मत करो, उस वक्त तुम्हारा आपका 100 करोड़। एक पैसा भी कम नहीं होगा। हो शाओ से खेलना चाहते हैं? अभी भी हो सकता है। देश वापस जाने का इंतजार करने की जरूरत नहीं। आए नयाम, देश वापस। ये क्या है? क्या उसे इंजेक्शन नहीं लगवाना था? इसे लगा दो। उसके पास मत जाना। मैं थोड़ी ताजी हवा लेने बाहर जा रहा हूं। आज रात मेरे साथ रहो। मेरा कुछ काम है, मैं चलता हूं। जियाओ ये, होजुन ने मुझे ड्रग दिया है। मुझे बचाओ। मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देता हूं। मुझे पता था तू मुझे दिल से चाहता है। शॉय, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मुझे बचाओ। ढोंग मत कर। तेरी नब्ज स्थिर है, तापमान सामान्य है। 10 मिनट हो गए। दवा का असर होना चाहिए। मिले ली? सोचा नहीं था तू एक ठंडी शख्सियत इतनी गर्म हो जाएगी। सोचा नहीं था तू इतनी गर्म हो जाएगी। देरी के आप उसे करके, आप उसे करके, आप उसे करके। आओ और पास आओ। हमारी शादी हुई है, लेकिन तूने कभी मुझे छूने तक नहीं दिया। हमेशा ऐसे रहती है जैसे बहुत ऊंचे दर्जे की हो और घमंड से फूली रहती है। आज मैं तुझे घुटनों पर गिराकर मुझसे खेलने की
भीख मांगवाऊंगा। मैं याददाश्त खो चुकी हूँ, बेवकूफ नहीं बनी हूँ। मुझे दवा देने की हिम्मत, तुझे यह हिम्मत किसने दी? रुको। मिस लिंगयान, मिस लिंगयान, कृपया गाड़ी में बैठिए। B12 मिस लिंगयान। मुझे बचाओ। लिंगयान, यह नाम कितना परिचित लगता है। आखिर लिंगयान है कौन? तुम जाने की हिम्मत कर रही हो? अपने काम में लगे रहो। तुम जाने की हिम्मत कर रही हो? तुम मुझसे नहीं डरती? वही पुरानी चाल मुझ पर दोबारा काम नहीं आएगी। जब तुम मेरे पास आई थी तभी मैंने तुम्हारी बंदूक छीन ली थी। बस इसे एक अरब के लिए समझो, मेरे लिए थोड़ा और सहन कर लो। मैं तुम्हें उसे बचाने नहीं दे रही, यह तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हारी अभी की पहचान उसका भाई है, तुम उसकी मदद नहीं कर सकते। या तो तुम कोई मर्द ढूंढो जो उसे राहत दिला सके, बस देखते रहो कि कैसे कोई और उसे बर्बाद कर देता है, या फिर तुम खुद उसकी मदद करो और फिर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा बन जाओ। कोई खास दवा नहीं है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। तुम उसके साथ रहो जब तक उसकी एनर्जी खत्म न हो जाए। जब तक कर चूर हो जाएगी तो ठीक हो जाएगी। लिंगयान, तू कहाँ है? शाओये, काश तुम नहीं होते। मैं नहीं हूं। मुझे यकीन नहीं होता। तुम कैसे साबित करोगे? मैं आपको इस तरह नहीं चूमता। नहीं आपको अपनी बाहों में कैद रखता। माफ कीजिए, मुझे पहले ही मदद कर देनी चाहिए थी। आई विल कोड आप तो। बातें बढ़ गई हैं। मुझे सब याद आ गया।
आखिरकार मिल गया वह आदमी जो मेरे प्रति पूरी तरह वफादार है। उसके साथ हो गया। मुझे पता है तुम हमेशा से उससे बदला लेना चाहते थे। गर्वीली लिंग परिवार की बड़ी बेटी को झुकाकर तुम्हारे पास रखना, वह एहसास कितना मजेदार रहा होगा। मैंने जिसे पूरी वफादारी समझा था वह भी एक और धोखा निकला। तुम लिंग ज्ञान की रक्षा करते हो क्योंकि तुम लिंग परिवार के विशेषाधिकार का फायदा उठाना चाहते थे ताकि तुम्हें देश वापस आने में मदद मिल सके। देश में कानून सख्त है, तभी तुम उन हत्याओं से बच पाओगे, एक सामान्य जीवन जी सकोगे। मेरा अनुमान सही है? हाँ। सही जवाब। यह निर्वाण सू है। ले जाओ, अपनी छोटी राजकुमारी को बचाओ। बस उसे मरने मत देना, नहीं तो हमें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। मिस्टर हे, अब ठीक है? उसे ढूंढो मेरे लिए, मैं प्लायर्स का इस्तेमाल करूंगा, उसके दांत एक एक करके निकाल दूंगा। आर 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 दोस्तों, आर दोस्तों, आर 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 आर। मिस्टर है, वह आ गई है। शाओ याओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? लेकिन के मिस्टर हे को मारने की हिम्मत? तुम जीना नहीं चाहते। सुना है मार खाने के बाद कुत्ता ज्यादा वफादार हो जाता है। लिंगयान, तुम्हें याददाश्त वापस आ गई? याददाश्त वापस आ भी गई तो क्या हुआ? ये बॉर्डर टाउन है, यहाँ किसी का राज नहीं चलता। तुम एक औरत होकर क्या बदलाव लाओगी? जल्दी से हे जूनियर को छोड़ दो। भूल गई थी बताना, हम लिंग परिवार के लोग बदला जरूर लेते हैं, चाहे दुश्मन कितना भी दूर क्यों ना हो। बड़ी बहन जी, सारा दोष हेजून का है, उसने मुझे मजबूर किया। बड़ी बहन जी, मेरी जान बख्श दो। बड़ी बहन जी, मुझे माफ कर दो। बड़ी बहन जी, दया करो, मुझे माफ कर दो। बड़ी बहन जी, बड़ी बहन जी, मुझे माफ कर दो। हे जून, तूने खुद कुत्ता बनने का फैसला किया था और हिम्मत करके मालिक से गद्दारी की। बताता है तू कितना नीच है। मैं नीच हूं। जब तुम्हारे ही परिवार का दिवाला निकला था तो मैंने ही तुझे उठाया था, इस बेघर कुत्ते को। अगर तुझ में हिम्मत होती तो तू उसी वक्त मना कर सकता था, लेकिन तूने नहीं किया। खुद कुत्ता बनने का फैसला किया और हिम्मत करके मुझसे गद्दारी की। मैंने तुमसे गद्दारी नहीं की, मैं हमेशा तुम्हें ढूंढता रहा। उठा लो और खा लो तो मैं तेरी जान बख्श दूंगी। सच में एक अच्छा कुत्ता है। लिंगयान, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। एक मुझसे प्यार? कितना घिनौना है। जा, किसी को बुलाओ। तुम्हें इंजेक्शन लगवाना चाहिए। अपनी औकात याद रखो, मुख्य सुरक्षा अधिकारी।
यही है असली वो लिंग परिवार की राजकुमारी, हमेशा ऊंचे आसमान में रहने वाली। भूलने की बीमारी के दौरान जो कुछ हुआ वो सब उसके लिए एक अनचाहा हादसा है। लिंग यान जी, आपको इंजेक्शन लगवाना चाहिए। मेरी सेहत की जिम्मेदारी डॉक्टर की है और तुम सिर्फ मेरी शारीरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हो। हद से आगे मत बढ़ो। जी आओ ये। हमारा नौकर मालिक का रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर मेरे साथ वापस देश जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें मौका देती हूँ। जब तक मैं गाड़ी में बैठती हूँ, अगर तुम पीछे आ सके तो मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगी। मुझे जंगली फूलों से एलर्जी है। ग्रीन टी से भी एलर्जी है। अरे बाप रे, कितने सारे छोटे छोटे कीड़े हैं यहाँ। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तुम चुप रहे। अब क्या दिखावा कर रहे हो अपने प्यार का? गाड़ी में बैठो। मैंने कहा था अगर तुम मेरे पीछे आओगे तो तुम्हें एक तोहफा मिलेगा। ये डॉग कॉलर मैंने तुम्हारे लिए खास बनवाया है। इसे सिर्फ मैं ही खोल सकती हूँ। अगर जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश की तो तुम्हारी लोकेशन लिंक परिवार के सैटेलाइट के जरिए दुनिया भर में भेज दी जाएगी। कैसा लगा? पसंद आया? धमकियां मुझ पर काम नहीं करती। कोशिश करके देख लो। लुभाना। मैं चाहती हूं कि तुम मेरी सुरक्षा करो। आपके पास अभी आधा घंटा बाकी है। 8 बजे मेरे साथ डिनर पार्टी में चलना है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं ही तो तुम्हारा असली पति हूं। तुम इतने लायक भी हो? तुम्हें लगता है उसने तुम्हें चुना तो इसका मतलब वो तुम्हें पसंद करती है? और क्या? सपने मत देखो। सच कहूं तो
उसे बीमारी है, उसे जिंदा रहने के लिए नियमित इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। लेकिन अगर उसे सामान्य शादीशुदा जिंदगी मिल जाए तो दवा बंद की जा सकती है। यही वजह है कि मिस्टर लिंग ने मरने से पहले उसकी जबरदस्ती शादी करवाने की कोशिश की। और मैं वह आदमी हूं जिसे उसने चुना है, समझे? तुम्हें इंजेक्शन लेने का वक्त हो गया है। अपनी औकात याद रखो, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इंजेक्शन लेने से मना कर दिया। अपनी औकात ना जानने वाले बेवकूफ, सच में सोचता है कि उसे तुमसे मोहब्बत है। तुम तो बस एक दवा बंद करने का जरिया हो। मुझे मिलने से पहले उसने इंजेक्शन लेना पसंद किया, तुम्हें छूना नहीं। तुम सच में दयनीय हो। शौवे, हेलो, उन दोनों पर नजर रखो जिनसे भी वे मिलते हैं, खासकर एक छोटे बालों वाली सिगरेट पीने वाली औरत पर। अगर मैंने उसे पकड़ लिया तो मैं उसे जरूर महसूस कराऊंगी कि हम लिंग परिवार कितना बदला ले सकता है। लिंग यान जी के देश वापस आने का स्वागत है। लिंग बुजुर्ग के मुंह से बार अपनी पोती का जिक्र सुनते आए हैं। उन पर गर्व है। आज खुद देखा तो सचमुच चमकती हुई शख्सियत है। देखो, वो रही लिंग यान। लिंग परिवार ने विदेश में पाला है 20 साल से ज्यादा की लाडली बेटी अभी लौटी है। चलो उसकी असलियत जानते हैं, देखते हैं आखिर है कौन सी चीज। मेरा पिछले हफ्ते जन्मदिन था। पापा ने मुझे एक छोटा काला तेंदुआ खरीद कर दिया, पालतू बनाकर रखा है। काला तेंदुआ क्या चीज है? मेरे घर के पिछवाड़े में एक बंगाल टाइगर पाल रखा है और 2 सफेद शेर। तुम्हारे पालतू तो बच्चे हैं। मैंने बेघर में एक जोड़ी और का व्हेल भी पाल रखी है। लिंग यान जी, आपका क्या? मैंने एक जंगली कुत्ता पाला है। सचमुच हंसी आ रही है। इसे भी पालतू कहते हैं। किसके पास कुछ अंगरक्षक नहीं होते? तुम्हें 10 सेकंड देती हूँ, उन्हें खत्म कर दो। चार, 5, 6, 8, 9, 11। एक सेकंड के लिए क्यों हिचकिचाया? तुम उसे मत मारो, आखिरकार उसने मेरे लिए ही तो। मैं नर्म दिल वाले बेकार लोगों को नहीं पालती। तुम भी बहुत आगे बढ़ गई हो। घुटने टेक। तब तक घुटने टेके रहो जब तक मैं खुश ना हो जाऊं। मेरी बदला लेने वाली किताब में तुम पहले नंबर पर हो। हैंडसम, तुम लिंग यान की इतनी बात क्यों मानते हो? यह कमीना बहुत ज्यादती है। वह तुम्हें कितना पैसा देती है? मैं 10 गुना दूंगी। अब से तुम नौकरी बदल लो और मेरे पास आ जाओ। मेरे साथ रहो। तुम फिर कभी तिरस्कृत जंगली कुत्ता नहीं रहोगे। मैं तुम्हारा ख्याल जरूर रखूंगी। मुझसे दूर रहो। यह इतना टाइट क्यों है? दर्द हो रहा है। चलो, मैं खोल देती हूँ। चल हट। अहसान फरामोश। सच में पागल कुत्ता है। जो आदमी मुझे चाहिए, आज रात किसी भी कीमत पर उसे पाकर रहूंगी। अगर दोस्त हो तो जल्दी कोई तरीका सोचो। यह मौज मस्ती का अड्डा शिकारगाह जैसा है। मिस जाओ का शिकार बनना उसकी किस्मत है। तुम कौन हो? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मैं स्वाभाविक रूप से मिस जाओ की दोस्त हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक जुआ का खेल सेट करूंगी, उसका आदमी छीन लेने में। लेकिन मुझे जुए का पता नहीं। मुझे आता है और बहुत अच्छे से आता है। लिंग यान, एक गेम खेलने की हिम्मत है? अगर तुम हार गए तो बॉडीगार्ड को हमें कुछ दिनों के लिए दे देना। और अगर मैं जीत गई
तो तुम लोग क्या दांव पर लगाओगे? बराबर दांव नहीं तो मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। अगर तुम जीत गए तो हमारे परिवार की 3 बेटियां एक दिन के लिए तुम्हारी गुलाम बन जाएंगी। वही है। माफ कीजिए मिस लिंगयान, मैं जीत गई हूँ। क्या यह स्ट्रेट फ्लश है? वाह कमाल है, मिस चाओ को खेलना आता है। मिस लिंगयान शायद पहली बार ताश खेल रही है ना? नए खिलाड़ी की किस्मत अच्छी है और 2 जोड़े भी मिल गए। अब कोई चारा नहीं है, प्रतिद्वंद्वी बहुत ताकतवर हैं। ये तीनों धनी लड़कियां साफ तौर पर धमकी दे रही हैं। मिस लिंगयान को नीचा दिखा रही हैं। अभी विदेश से लौटी है, अभी टिक नहीं पाई है। श्रीलिंग के दादाजी के मरने से पहले। हालांकि मुखिया की जगह पोती को दे दी, लेकिन वह ऐसी नाजुक सी लड़की है। क्या संभाल पाएगी? लिंग परिवार का इतना बड़ा धंधा। यह तो देखना बाकी है। हार मान लो छोटी खरगोश, स्ट्रेट फ्लश सबसे बड़ा होता है, तुम्हें पता भी है। उस जैसी सीधी सादी लड़की ऐसा माहौल कहाँ देखा होगा। शायद पोकर के नियम भी नहीं जानती होंगी। तुम तो जाओ डो डीजू खेलो, शायद स्कूल के बच्चों से कुछ हुआन ले डो जीत लो। आज रात तुम मेरी हो। क्या हुआ? अरे तुमने गलती कर दी। यह असंभव है। स्पेडस ढूंढ रहे हो? स्पेड एस मेरे पास है। अरे बाप रे, फुल हाउस है। मिस लिंगयान ने बहुत शानदार जीत दर्ज की। ये तो नामुमकिन है, तुमने धोखा दिया है। सॉरी, लिंग परिवार में कभी खरगोश नहीं पाला जाता, जहरीले सांप पालते हैं। 0 सम गेम। मैं कभी हारी नहीं। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। इसका किस्मत से कोई लेना देना नहीं है। वह 14 साल की उम्र में स्टैनफोर्ड द्वारा फुल स्कॉलरशिप पर ली गई। वह गणित प्रतिभा है जिसे ले जाया गया। उसके लिए कार्ड्स काउंट करना बच्चों का खेल है। मुझे पता था कि तुम चीट करोगे, इसलिए मैंने पहले ही तुम्हारे तरीके को अपनी गणना में शामिल कर लिया था। जो कुछ भी तुम देख रहे हो वो सब मैंने तुम्हें दिखाने के लिए ही किया है। तुमने गंदे कार्ड्स का इस्तेमाल करके धोखा दिया, तो मैंने उन्हीं का इस्तेमाल करके तुम्हें नियंत्रित किया। तुम्हें समझ आया? नहीं समझा। पर लगता है बहुत जबरदस्त है। तुमने यही नहीं कहा था कि हम जरूर जीतेंगे? धोखेबाज। सब तुम्हारी वजह से। क्या हमें सच में लिंगयान का कुत्ता बनना पड़ेगा? वो मिस जाओ नहीं है। फिर वो कौन है? नहीं देखा। हिम्मत है तो एक और गेम खेलो, पासा फेंको, एक ही गेम में फैसला हो जाए। मैं नहीं खेलूंगी। मिस लिंगयान, डर गई? अगर हिम्मत नहीं है तो दाम रद्द, बेस्ट ऑफ 3। चूंकि ये मेरे मालिकाना हक की बाजी है, तो क्या मुझे भी इसमें शामिल होने का मौका मिलना चाहिए? चूंकि यह मेरे अधिकार की दावनदारी पर दांव लगा रहा है, तो क्या यह भी होना चाहिए मुझे भी शामिल कर लो। आप दावन। वह मुझे हारने नहीं दे सकता। अलविदा शाओ, ये सोने की सिल्लियां मेरी हैं। काला दाग तुम पर हम सबको मिल गया, जो खुद चाहते थे। उसने मेरे लिए संगठन से रिश्ते खराब करने से भी नहीं हिचकिचाया। पूरी दुनिया में उसका पीछा किया गया। वह मुझे इस गेम में कैसे हरा सकता है? किसका पॉइंट बड़ा है? कौन उसे ले जाएगा? किस आधार पर? जिसका पॉइंट छोटा हो वह उसे ले जाए। ठीक है, बात पक्की। वाह कमाल है। यह 6 पॉइंट माना जाए या 1? कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस लिंगयान, ये 0 पॉइंट है। मैं हार गया। उसे लिंगयान से प्यार हो गया। एक सबसे ताकतवर यह जोड़ी, मैं इनका दीवाना हो गया हूँ। लक्ष्य पार्टी हॉल से चला गया है, तुरंत उस पर नजर रखो। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा कुत्ता बनूं? सपना देखो।
श्रीमती झाओ, है ना? मैं कसम खाता हूँ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने की रफ्तार इस शराब की बोतल के गिरने की रफ्तार से ज्यादा तेज होगी। तुम यह गंदी। तुम्हारे बड़ों की जेब के सिक्के हमारे लिंग परिवार के लोगों से उंगलियों के बीच से गिरे हुए हैं। मैं तुम लोगों को देखता हूँ ठीक वैसे ही जैसे पुल के नीचे बेघर लोगों को देखते हैं तुम लोग। अफसोस की बात है, हाइलुरोनिक एसिड सुअर के मांस में डाल दिया। चेहरे पर बहुत सारे दाग धब्बे हैं, साधारण फाउंडेशन छुपा नहीं सकता। अगर समय हो तो मुर्दा घर जाकर एक मृतक संस्कार करने वाले को ढूंढो, लाश के दाग मिटाने की तकनीक सीखो। कल हमारे लिंग समूह में आओ कुत्ता बनने के लिए, बस मुझे ज्यादा घिन ना आए। सभी का स्वागत है मेरे अखाड़े में आने के लिए। इंसान नहीं बनना चाहते तो यही हश्र होगा। मेरी मदद क्यों की? विरोध मत करो। मैंने अभी तुम्हें ट्रुथ सीरम का इंजेक्शन लगाया है। बोलो, तुमने मेरी मदद क्यों की? जबकि मैं हार गया था, तुम उसके साथ चले जा सकते थे। क्या यही तुम चाहते थे? मैं चाहता हूँ। वह क्यों नहीं बोल रहा? शायद डोज कम पड़ गया है। कल जैसे ही मेरा और लिंगयान का शादी का रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा, मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं उन्हें मरवा दूंगा। पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था जब तुम मुझे पुकारती थीं। देश वापस आने के बाद तुमने पुकारना बंद क्यों कर दिया? दूर हो जाओ। तुम डर गई हो। तुम्हारा चेहरा डर से सफेद पड़ गया है। क्या तुम्हें इसे रंग करवाना चाहिए? गुलाबी रंग कैसा रहेगा? मुझे तुमसे नफरत है। मुझसे नफरत? यह गलत जवाब है। राजकुमारी, बारूद के मैदान में नाचना तो फिर तैयार रहना चाहिए। इंतजार मत करो कि पैर उड़ जाएं। मैंने बारूद क्यों बिछाया? बारूद बारूद क्यों बिछाया? मैंने बारूद क्यों बिछाया? बारूद क्यों बिछाया? कमीने, तू हट जा यहाँ से। अगर तुम चाहती हो कि मैं और पागल हो जाऊं तो ये बातें करती रहो। बहुत मजेदार है। लिंगयान, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुमने क्या कहा? लिंगयान, मैं तुमसे प्यार करता हूं। कभी कभी मैं खुद को गोली मारना चाहता हूं, खुद को चेतावनी देने के लिए कि प्यार में न पड़ूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाता। मुझे पहले से ही पता था कि हम अब एक ही दुनिया के नहीं रहे, लेकिन मैं सचमुच तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं।
दिल नहीं लगाना लिंगयान, उसके दिल में एक है, एक खूबसूरत चांदनी। तुम उसे सिर्फ एक दवा समझो, जो पहले दिल देगा वही हार जाएगा। लिंगयान जी। लिंगयान जी, मेरी बेटी समझदार नहीं है। कल रात उसने तुम्हारा अपमान किया। कृपया हम पर दया करो। हमारे झाओ परिवार को छोड़ दो। जल्दी से माफी मांगो। माफ करना। मेरे बॉडीगार्ड पर नजर डालने की हिम्मत? शीशे में अपना चेहरा देखो, देखो तुम खुद क्या हो। मैंने तुम्हें इज्जत दी है ना? छोड़ो, मुझे मत छुओ, छोड़ो। लिंग यान जी, हमारे झाओ परिवार को छोड़ दो। मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकता हूँ। पापा, यंग मिस, फूलों की दुकान में गुलाब है, लिली भी है। तुम्हें ये जंगली फूल क्यों चाहिए? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। सॉरी, मुझे कहीं जाना है। मेरा इंतजार करना। अंदर आओ। वो औरत जिसकी जांच करने को मैंने कहा था, अब कहाँ है? कंपनी के आसपास ही है। लिंग परिवार का मामला, तुम इसमें दखल मत दो। मैं दखल नहीं दूंगी। डर है कि तुम नरम पड़ जाओगे। आखिरकार 10,000 करोड़ के इस बड़े प्रोजेक्ट में जरा सी भी चूक बर्दाश्त नहीं की जा सकती। चली जाओ, यहां से दूर चली जाओ। 3 दिन बाद मैं 1 अरब तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। 1 अरब? छोटे शाओये, तुम मेरी भूख को बहुत कम आंक रहे हो। तुमने 3 साल में 2 करोड़ उड़ा दिए। 1 अरब से तुम 150 साल तक खर्च चला सकते हो। महंगाई को मिला लो तो भी 100 साल के लिए काफी है। छोटी शाओमेंग, बस करो। तुम्हें सब पता है। जिस पल तुम जिंदा मेरे सामने आए, उसी पल मुझे सब कुछ समझ में आ गया। मैंने तुमसे खुलकर बात नहीं की क्योंकि डर था कि तुम लिंगयान को नुकसान पहुंचाओगे। चली जाओ, यहां से दूर चली जाओ। यह आखिरी चेतावनी है। जब तक मैं हूं, तुम लिंग परिवार को छू भी नहीं सकते। अगर मैं जाने से मना कर दूं? अगली मुलाकात दोस्ताना नहीं, दुश्मनाना होगी। मीटिंग शुरू होने से पहले एक निजी बात की घोषणा करती हूँ। मेरी और हे जून की शादी का सर्टिफिकेट एम्बेसी से ऑथेंटिकेशन पास कर गया है। आज से हम कानूनी पति पत्नी हैं। तैयार हो जाओ। निजी बात खत्म। अब ऑफिशियल बात। पिछले 6 महीनों में ग्रुप का नेट प्रॉफिट 27% गिर गया। कोर बिजनेस की मार्केट शेयर 9 परसेंटेज पॉइंट्स गंवा दिए। और तुम लोग कंपनी के बिजनेस को अपना पर्सनल एटीएम समझ रहे थे। आज तक ब्लीडिंग रोकने की एक भी प्लान नहीं है। आज से
सभी डिपार्टमेंट्स के अकाउंट्स सीधे मेरे ऑफिस को रिपोर्ट करेंगे। आज दिन खत्म होने से पहले मुझे तुम्हारे कंप्यूटर में सारी एन्क्रिप्टेड फाइलें देखनी है। नहीं तो तुम सब जानते हो मेरे दादाजी बहुत सख्त और फैसलाकुन थे। सब उनसे डरते, सम्मान करते थे। पर मानोगे नहीं, पूरे लिंग परिवार में उनका टेम्पर ही सबसे अच्छा था। मैं मीटिंग में हूँ। बाहर क्या शोर है? तुम चुपचाप बैठ जाओ मेरी छोटी रानी। मैं देखने जाता हूँ। हे जोन, तू विद्रोह करने की हिम्मत करता है? साफ देख लो, ये मेरे अपमान और बोझ सहने का फल है। लिंग यान की मौत के बाद मैं ही क्रम में पहला उत्तराधिकारी हूं। लिंग परिवार अब मेरी मुट्ठी में है। जो मेरा साथ देगा वह फलेगा, फूलेगा। जो मेरा विरोध करेगा वह मर जाएगा। बात यहां तक आ गई है, कौन विरोध करता है? तू सपना देख रहा है। हम जान देकर भी मिस की रक्षा करेंगे। चार। तुम लोग पहले बैठ जाओ, जल्दी नहीं है। लिंगयान को संभालने के बाद फिर तुम लोगों को संभालेंगे। हेलो, तू क्या कर रहा है? मोबाइल गिर गया। किसको बेवकूफ बना रहा है? लोगों को बुलाने की सोच रहा है। मैं तुम्हें बताता हूँ, शाओ ये पहले ही उसकी पुरानी प्रेमिका ने उसे ले जाया है। कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। ये कैसा करें? मेरी प्यारी बीवी, तुम्हारी जान बड़ी मजबूत है, लेकिन मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है। अगर तब तुम सीमा पर हादसे में मर गई होती, शायद मुझे लिंग परिवार का यह पैसा नहीं मिल पाता। मुझे पलट करते हैं कि आप इस मामले में मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। हटो मेरे सामने से। कितना गंदा है, बदबूदार जानवरों जैसी बू आ रही है। अच्छी तरह गाली दी। घमंडी और बड़ी शान से रहने वाली, यही तो असली तुम हो। तुम्हें जानवर पसंद नहीं, लेकिन जानवर तो तुम पर अपनी बदबू छोड़कर ही जाएगा। मुझे मत छुओ। कितना रोमांचक है। हे जोन, तुम मत भूलना तुमने कैसे घुटने टेक कर मुझसे पनाह मांगी थी। तुम ऐसा करके लिंग परिवार के साथ विश्वासघात नहीं कर रहे। मैं औरों के साथ विश्वास क्यों निभाऊं? लिंगयान, सुन लो, शेर कभी भेड़ों की राय की परवाह नहीं करता। मुझे छोड़ दो। छोड़ो मुझे। यह बाजी, बड़ी बहन जी को छोड़ दो। मैं तुमसे लड़कर रहूंगा। इतनी जल्दी क्यों? मैं मांस खा रहा हूं, तुम्हें भी कुछ सूप मिलेगा। हिलना मत, हिलना मत। अब मैं हिलूं या नहीं, अब यह तुम पर निर्भर नहीं है। हे जुन, मैं सचमुच समझ नहीं पा रही। यहाँ मौजूद सभी लोग बहुत चालाक हैं। तुम्हें डर नहीं कि वे बाद में तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे और इस बात को बाहर बता देंगे उनके पास? आखिर ऐसा क्या है जो तुम्हारे कब्जे में है? वह यहाँ बयान देने के लिए उकसा रही है। -8। लिंगयान, तुम्हें पता है तुम्हारे दादा की मौत कैसे हुई? ग्रुप की एनुअल पार्टी में उसने और उसने भी, उन सब ने बारी बारी से बुजुर्ग को चाय पिलाई। मैंने बस चाय में थोड़ा सा जहर मिला दिया था। कोई बात नहीं, लेकिन उन सब का जहर मिलकर घातक मात्रा बन गया। उन सब ने मिलकर लिंग बुजुर्ग की हत्या की। तो मजबूरी में वे मेरे साथ आ गए।
मेरे साथ विद्रोह करने के लिए थारा विद्रोह करने के लिए। तुम सब हथियारे हो। बुजुर्ग को मार डाला, मैं तुमसे लड़ूंगा। शियाओ ये, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने अभी जो कुछ कहा वह सब लिंग फैमिली के सैटेलाइट के जरिए प्रसारित कर दिया गया है। वे कुछ लोग बारी बारी से बुजुर्ग को चाय पिला रहे थे। मैंने बस चाय में जहर की थोड़ी सी मात्रा मिला दी। मैं हारा नहीं हूं, मुझे जीतना है, मैं जरूर जीतूंगा। तो यह सब बड़ी कुमारी की चाल थी। बुजुर्ग की मौत की सच्चाई जानने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया। बुजुर्ग अब परलोक में आखिर चैन से सो सकेंगे। मुझे छोड़ो। पुलिस आने ही वाली है। तुमने अभी जो कुछ कहा वह सब कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा। हम अब पति पत्नी है। क्या तुम विधवा बनना चाहती हो? मैं तुम्हें बता दूं, अगर मैं पकड़ा गया तो तुम्हारे लिंग परिवार का भी मुंह काला होगा। शादी का सर्टिफिकेट नकली है, बस तुम्हें बाहर निकलवाने की चाल थी। नहीं, मैंने तो साफ चेक किया था। तुम्हारा फोन बहुत पहले हैक हो चुका है। चाहे कितनी बार चेक करो, हमेशा ऑथेंटिकेशन सफल होता है। वही बात है, जो तुम देखते हो वह सब है जो मैं चाहता हूं तुम देखो। क्यों मैं हमेशा हार जाता हूं? तुम्हारा परिवार एक भी अच्छा नहीं है। तुम्हारे हेजुन के पूरे परिवार सब बेकार हैं। अगर तुम्हें खुद मुंह से कबूल करवाने के लिए मेरे दादा की हत्या का मामला, तुम सोचते हो मैं तुम्हें आज तक जीवित रखूंगा? ले जाओ, इसे मार डालना मत। आधी जान बचाकर रखो। कानूनी सजा का इंतजार करो। बहुत अच्छा किया। क्या तुम उसके साथ नहीं थे? क्यों वापस आए? मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं, एक कदम भी दूर नहीं। क्योंकि वीडियो मुझे वापस आने का एक कारण है, एक कार। क्योंकि कॉलर खुल नहीं रहा इसलिए वापस आना पड़ा। सड़क किनारे से बस उठा लिया, तुम्हें दे दो क्योंकि कूड़ेदान नहीं मिला। दादाजी, मैं बहुत थक गई हूं। डरो मत, मैं यहीं हूं। शाओ ये। नहीं, मुझे यकीन नहीं है कि मैं 5 मिनट में खत्म कर पाऊंगा। मुझे पहले नहाना है। मैं तुम्हारे साथ आता हूं। बैठो, फिक्र मत करो, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। वह तुमसे प्यार नहीं करता, लिंग ज्ञान। वह बस अपनी जीत की भावना का मजा ले रहा है। दिल मत दो, ध्यान मत भटकने दो। बड़ों की डिक्शनरी में सबसे बदतर 4 शब्द हैं। अपनी बेइज्जती खुद बुलाना। 5 मिनट से ज्यादा हो गए, क्या मुझे अंदर आना चाहिए? उसकी देखभाल से मत भटको, वह बस अपना फर्ज निभा रहा है।
क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, मेरा नाइट सूट भीग गया है। मेरे लिए एक और ले आओ। ठीक है कि एक और। मिसेज, तुम बस अच्छे से देखते रहो कि मैं कैसे छीन लेती हूँ तुम्हारा खिलौना। भैया, बाथरूम का बल्ब खराब हो गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, मैं यहीं हूँ। मैं बाथरूम देखकर आता हूँ। मत जाओ, मेरे साथ रहो। ठीक है। आज तुम्हारी खुशबू थोड़ी अजीब है। क्या तुम ठीक नहीं हो? शायद। प्यार के हार्मोन्स होंगे। तुमने क्या कहा? जयाओ ये। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कहो, अगर तुम्हें एक बार फिर चुनने का मौका मिले, क्या तुम मुझे चुनोगे? हाँ, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के तुम्हें चुनूंगा। मेरी पिछली जिंदगी बिल्कुल बेमतलब थी। जब तक मैं तुमसे नहीं मिला, तुम एक बेरहम रोशनी की तरह हो जिसने मेरे अंधेरे को रोशन कर दिया। मैं तुम्हें चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बन जाओ। इसलिए मैं बार बार तुम्हें ही चुनता हूं। हमेशा तुम्हें ही चुनता हूं। तुम्हें ही चुनता हूं। तुम कौन हो? तुम वह नहीं हो। फिर भी तुमने पकड़ लिया। हालांकि तुमसे छुपा नहीं सकती, लेकिन बाहर वालों को आसानी से बेवकूफ बना सकती हूँ। यह बहुत आसान है। मैं उसकी तरह बनकर हम कर सकते हैं। कानूनी तौर पर लिंग परिवार की विरासत पा सकते हैं। 1000 करोड़ की दौलत के मालिक बन सकते हैं। हम शॉय 3 साल के लिए चला गया। मुझे एहसास हुआ मैं सचमुच तुमसे प्यार करती हूँ। दूर हो जाओ। लिंग यान कहाँ है? क्या तुम्हें प्यार भरी बातें सुनना पसंद नहीं है? मैं लिंग यान बनकर तुमसे बहुत सारी प्यार भरी बातें कर सकती हूँ, लेकिन वह कभी नहीं करेगी मैं तुमसे प्यार करती हूँ कहना। चुप रहो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, लिंग यान कहाँ है? तुम 4 साल की उम्र में संगठन में शामिल हुए, नशा माफिया को मारने की कोशिश की, सांसद का अपहरण किया। अब तुम क्या दिखावा कर रहे हो? नकली मासूम और प्यार में पागल। उस समय मैं खुद को बचा नहीं सकता था, कोई विकल्प नहीं था। अब मैं उसे चुनना चाहता हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ। लिंग यान तुम्हें क्या दे सकती है? जब वह तुमसे ऊब जाएगी, वह फिर भी अमीर आदमी से शादी करेगी। मैं बस उसके पास रहना चाहता हूँ, चाहे किसी भी हैसियत से। बॉडीगार्ड प्रेमी, तीसरा प्राइस प्रेमी, प्राइसेस प्राइस, बॉडीगार्ड प्रेमी, प्राइस प्राइस प्राइसेस प्राइसेस प्राइस प्रेमी प्रेमी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम उसे इतना प्यार करते हो? हाँ, मैं उसे बिल्कुल ऐसे ही प्यार करता हूँ। शॉय, बॉस रास्ते में है, उसे पता चल गया तो तुम जानते हो क्या होगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम उसे छोड़ दो। तुम खुद को एक चाकू मारो, तभी मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी। नहीं तो तुम्हें उसके शव के सामने विदा कहनी पड़ेगी। छोटी राजकुमारी जीवित रहेगी और जल्लाद मर जाएगा। बहुत न्याय संगत है। लिंगयान कहाँ है? अब तुम घायल हो, वह एक नाजुक लड़की है। तुम दोनों मिलकर भी मेरे मुकाबले की नहीं हो। मैं तुम दोनों को एक दूसरे को अपनी आंखों से अपने सामने मरते देखने दूंगी। वह कहाँ है?
आप लिंग परिवार की छोटी राजकुमारी हैं। आपने गोली कैसे चलाई और इतनी अच्छी निशानेबाजी? ऐसा कोई नियम नहीं है कि राजकुमारियां बंदूक नहीं चला सकती। श्याओये, मुझे बचाओ। क्या तुम भूल गए कि हम कैसे एक साथ आए थे? श्याओये, सब ठीक है। तुम्हें कैसे पता कि मैं बंदूक चलाना जानती हूँ? मैंने पहले एक शूटिंग सर्टिफिकेट देखा था, उस पर नाम था। लिन शाओ याओ। तुम अमीर घराने का नमूना बनना नहीं चाहती थी, न ही बनना चाहती थी पंखों में कील ठोका हुआ तितली। इसलिए तुमने लिन शाओ याओ यह नाम इस्तेमाल किया एक और तरह की आजाद जिंदगी जीने के लिए। तो जब मुझे याददाश्त खो गई थी तुमने मुझे नाम दिया छोटी शाओ याओ। तो तुम्हें सब कुछ पता था। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। शाओ ये, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं। कुछ चीजें हैं जिन्हें मुझे निपटाना ही होगा। शाओ ये, शाओ ये, शाओ ये। मेरे पीछे मत आओ, वापस जाओ। जियाओ ये, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे फिर कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। मेरे जैसा इतना पापी इंसान का कोई भविष्य नहीं होता। आज सब आगे बढ़ रहे हैं, बस मैं पीछे हट रहा हूं। मैं तो वापस शुरुआत में लौट जाना चाहता हूं, उस 4 साल के बच्चे में बदल जाना चाहता हूं और उसी रात मर जाना चाहता हूं जब मुझे उठा लिया गया था। देखा, मैं तुम्हें आगे ले जा सकती हूँ। जियाओ ये, मैं कर सकती हूँ। सुनो, तुम्हारे लिए आगे चलकर एक सच्चा अच्छा आदमी मिलेगा। तुम्हारा एक सुखी परिवार होगा। और तुम? मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मुझसे प्यार किया। जियाओ ये, जियाओ ये, जियाओ ये, ऐसा मत करो। नहीं, जियाओ ये, जियाओ ये, नहीं, नहीं, जियाओ ये, जियाओ ये। जियाओ ये। लोकेशन ट्रैक करके जाओ, ये को ढूंढो। जी, वह हमारे बहुत सारे राज्य जानता है, उसे खत्म करना ही होगा। 8 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 वह हमारा जानता है। इसे आज के बाद आज के साथ वो कम जानता है। लिंगयान, मुझे मत भूलना। कई सालों बाद जब तुम्हारे बाल पूरी तरह सफेद हो चुके होंगे और तुम बगीचे की झूले वाली कुर्सी पर बैठे होंगे, अपने जीवन साथी की आवाज सुन रहे होगे और बच्चों की हंसी, क्या तब तुम्हें याद आएगा उस आदमी का जो खून से लथपथ था और जिसने तुम्हारी जान बचाई थी? जियाओ ये। मुझे भूल जाओ, बस अच्छे से जीना।
जहयाओ ये। हर कोई आगे बढ़ रहा है, बस मैं ही पीछे की तरफ जा रहा हूँ। मैं तो शुरुआत में ही लौट जाना चाहूंगा, वह 4 साल का बच्चा बन जाऊं। आ है वह, ये एक गोइंग बाक, एक आर गोइंग बाक, आर गोइंग खबला बाक, आर गोइंग बाक, बाक आर गोइंग, एक आर गोइंग, और उसी रात मर जाऊं जब मुझे उठा लिया गया था। पापा, मम्मी, पापा, माँ, डरो मत, पापा यहाँ हैं। माँ। हम लिंग परिवार के बच्चे कभी नहीं रोते। तुम कैसे छोटे रोने वाले जैसे हो, पता नहीं किसके जैसा है। माँ मुझसे प्यार नहीं करती। माँ थोड़ी सख्त जरूर है, लेकिन वह हमसे प्यार जरूर करती हैं। ठीक है, रोना बंद करो, बंद करो। आओ माँ देखे, एक प्यार करूं। दिन भर खत्म न होने वाली मीटिंग्स, खत्म न होने वाले हिसाब, खत्म न होने वाले साइन। मैं वाकई तंग आ गई हूँ। लेकिन सारे कागजात मैंने तुम्हारे लिए संभाले हैं। शाबाश डार्लिंग, इनाम में एक चुम्मा देती हूँ। मेरी याद आई? अरे नहीं, नहीं आई? इसे ऊपर रखो। कैसा लगा? हिलना मत, शांत रहो। हम इसे फिर से। बेटा, आंखें बंद कर लो। दिल में 10 तक गिनना। पापा वापस आ जाएंगे, ठीक है ना? हाथ सिर पर रखो और बैठ जाओ, वरना आज तुम्हारी आखिरी गलती होगी। हेलो छोटी राजकुमारी, तुम जा गई? सुनो, मैं अभी समुद्र किनारे बेटे के साथ था। ठीक है। हम भी तुम्हें मिस कर रहे हैं। तुम लोग मरने वाले हो। पापा, मैंने 10 तक गिन लिया। क्या अब आंखें खोल सकता हूँ? बेटा इस बार 20 तक गिनते हैं, ठीक है ना? हाँ। चलो करो शुरू।